झारखंड में एनडीए 9 सीट पर चुनाव जीती है और अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने 8 सीट पर चुनाव जीता है। आज रांची राजधानी में बीजेपी की तरफ से एक मंथन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जिसमें तमाम नेता शामिल हुए। जीते हुए जनप्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए और इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से कह सकते हैं कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, प्रतिपक्ष के नेता अमर कुमार मौर्य भी मौजूद थे। तमाम नेताओं ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया और ये जानने की कोशिश की कि जिस तरह से बीजेपी का प्रदर्शन झारखंड में रहा है उससे उसमें क्या कमी रही, तमाम ऐसी चीजों पर चर्चा की गई। चर्चा के बाद बाबूलाल मरांडी ने क्या कुछ कहा, चलिए हम आपको सुनाते हैं। अभी आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश की ओर से जो हमारे नवनियुक्त सांसद थे और साथ ही जो विनर नहीं है लेकिन रनर रहे, मजबूती के साथ खड़े और साथ ही हमारे जो जिला के अध्यक्ष, प्रभारी, लोकसभा के प्रभारी, ऐसे तमाम कार्यकर्ताओं को यहाँ बुलाया सबका चुनाव के बाद छोटे अभिनंदन समारोह और क्योंकि सामने फिर विधानसभा का चुनाव है 2024 आखिरी और फिर से सभी कार्यकर्ताओं को उस चुनाव में लग जाना है। क्योंकि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को आसानी थोड़ा सफलता तो नहीं मिली लेकिन हमें कम भी नहीं मिला। अगर हम कहें तो हम 9 सीट गठबंधन जीती है और 50 विधानसभा सीटों में हमने लीड भी किया है। क्योंकि आप सब लोग देख रहे होंगे कि देश में मैंने लोग इसलिए खुश हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी की सीट उनको लगता है थोड़ा कम जितना यूपीए यूपीए का एनडीए अलायंस को जितना सीटें मिले उससे कहीं अधिक तो भारतीय जनता पार्टी को 41 सीट मिला और एनडीए गठबंधन की सीटों की संख्या आप सब लोग देख रहे हैं। और फिर भारतीय जनता पार्टी को जो पदवी होगी तो उस कमेटी के प्रदेश की कोर कमेटी है, प्रदेश की चुनाव संचालन समिति वो बैठेगी और वो करेगी, उसके लिए अलग से वो सारे अलग सब हो। सर ये बात सही है कि जो आदिवासी सीटें थी वहाँ पे प्रभारियों को आपने गैर आदिवासियों को आगे यहाँ कार्यकर्ता काम करते हैं और आदिवासी क्षेत्र में बहुत आदिवासी लोग काम किए हैं और प्रभारी आप देखेंगे बाहर से भी हमारा आए हैं कि आदिवासी कार्यकर्ता आए हैं काम करने के लिए। तो हम हर क्षेत्र में हर प्रकार के कार्यकर्ता काम करते हैं लेकिन जब हम समीक्षा करेंगे तो सारे देखेंगे कहाँ क्या हमारे क्या कौन सा वोट हमारा पिछड़ा है, कहाँ क्या कारण रहा है, तो सब चीजों को करेंगे। ये आदिवासी सीटों पर बीजेपी आगे नहीं, हमारा टोटलिटी में विचार बनाए फिर आगे आप उसको खुद भी देख सकते हैं, हमारी बताने की जरूरत है, बता देंगे। वक्त बहुत कम है, आगे विधानसभा का चुनाव है, क्या कैसे मेकअप होगा? अरे मेकअप करेंगे, 4 महीना समय है और हम सब लोग काम में लग चुके हैं, तभी तो आप देख रहे हैं ना, दिल्ली जा रहे थे तब यहाँ बैठा है और दिल्ली से भी जो लौटेंगे हमारे सांसद जो लड़े हैं और जीते हैं सारे लोग भी अपना अपना क्षेत्र में जाएंगे। ठीक है, चुनाव में विपक्ष संविधान को लेकर के काफी उन्होंने बहुत दुष्प्रचार किया लेकिन उनके दुष्प्रचार बार बार काम के अंदर नहीं चलता है ना। दुष्प्रचार कर रहे थे तो आप सब लोग भी देख रहे थे, वो लोग बार बार राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं, वो संविधान की कॉपी लेकर के घूम रहे थे। सर एक बड़ा चिंता का विषय ये भी होगा कि जो महतो जाति के जो मतदाता है
आपसे कट गए और एक अलग धारा उन्होंने बना दी जो आज तक। अब उनसे भी हम सब लोग मिलेंगे कि भाई उनको क्या हमसे तकलीफ है, क्या नाराजगी है, तो सबको मतदाता सबसे मिलेंगे और सबों से काम करेंगे, कोई भी बिरादरी को छोड़ेंगे नहीं। गौरतलब है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने झारखंड में 14 के 14 सीट अपने पाले में करने को लेकर चुनाव लड़ी थी, लेकिन जिस तरह से महागठबंधन ने बीजेपी को रोकने का प्रयास किया उसमें सफलता उन्हें नहीं मिल पाया। बाबूलाल मरांडी की बात करें या फिर तमाम पार्टी के आला नेताओं की बात करें तो उन्होंने 14 सीट पर विजय हासिल करने का जो दौड़ लगा रहे थे उसमें कहीं ना कहीं उन्हें सफलता नहीं मिल पाई। यही वजह है कि बीजेपी जाकर 8 पर रुकी। और अगर महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन की तरफ से 5 सीट उन्हें मिल पाया। तो तमाम ऐसी चीजों पर बीजेपी अब मंथन करने में जुट गई है। फिलहाल देखना होगा कि इस मंथन का क्या परिणाम आता है, क्योंकि आने वाले समय में झारखंड में विधानसभा का चुनाव भी होना है। अपने सहयोगी रिजवान के साथ मैं नौशाद, कोयलांचल संवाद, रांची।